डिविजन ऑफ एन इंटीजर और डायरेक्टेड नंबर्स बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। यानी हम इंटीजर्स को जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। उसकी रीजन हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखें, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं किसी नॉन जीरो नंबर के साथ, जैसे हम बात करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 9, या हम बात करते हैं -8 डिवाइडेड बाय -11, ठीक है, या +11, तो ये जो फ्रैक्शंस है ये मीनिंगफुल हैं, यानी इनके कुछ मतलब हैं। जैसे मैं बात करूं जी कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है, डिनोमिनेटर में होता है टोटल, ठीक है, और जो न्यूमरेटर होता है वो है पार्ट। वो क्या है? पार्ट। तो टोटल में आपके पास 9 था और पार्ट में आपके पास क्या है? 4। तो 4 आउट ऑफ 9, यानी हमारे पास कुछ था तो उसमें से हमने पार्ट में 4 किया। -8 आउट ऑफ 11, ठीक है, या बेसिकली जस्ट अगर नेगेटिव साइन जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसको अगर जस्ट इग्नोर करें तो ये बनता है 8 आउट ऑफ 11। तो ये तो मीनिंगफुल चीजें हैं, लेकिन अगर हम यूं करें 8 डिवाइडेड बाय 0, मतलब क्या हुआ कि 0 8 आउट ऑफ 0, यानी आउट ऑफ में तो कुछ है ही नहीं, टोटल में 0 है लेकिन आपके पास पार्ट में 8 है, तो ये अनडिफाइंड चीज है। ये क्या है? अनडिफाइंड, यानी मीनिंग नहीं हमें देती, कोई बात जो है समझ नहीं आती, ठीक है। मतलब 0, टोटल में 0 और पार्ट में 8, 7 आउट ऑफ 0, क्या मतलब हुआ कि आपके पास टोटल 0 थे, उसमें आपने 7 कैसे निकालिए। सो इसलिए हम किसी भी इंटीजर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। इसका मतलब है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्ट 0 जो है। फॉर एग्जांपल जैसे माइनस के नंबर है -7, -8, +8, अगर आप इनको 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये तमाम जो चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड, दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। ये क्या है? ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है। तो या इसको हम यूं भी कहते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है, जिसका मतलब भी अनडिफाइंड ही होता है।